और इसके बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेकिंग की। लखनऊ से खबर आ रही है, रेव पार्टी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सांपों की जहर निकालने का सरकारी संस्थानों को मिलेगा लाइसेंस। रेव पार्टी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सांपों का जहर निकालने का सरकारी संस्थानों को मिलेगा लाइसेंस। सांपों को पकड़ने, जहर निकालने का सिर्फ सरकारी संस्थाओं को मिलेगा लाइसेंस। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला, सांपों को पकड़ने, जहर निकालने, व्यापार करने का सरकारी संस्थाओं को मिलेगा लाइसेंस। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला। रेव पार्टी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, रेव पार्टी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सांपों की जहर निकालने का सरकारी संस्थानों को मिलेगा लाइसेंस। और इसी खबर पर लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से रेव पार्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है और अब सरकारी संस्थानों को लाइसेंस देने की बात की जा रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए अब फिलहाल जो है सांपों के जहर को निकालने का जो लाइसेंस है वो केवल अब सरकारी संस्थानों को दिया जाएगा। इससे पहले निजी संस्थानों को भी इसका लाइसेंस दिया जाता था, जिस वजह से कई बार इस तरीके की चीजें देखने को मिली कि जहां पर सांप के जहर को जिस उपयोगिता के लिए निकाला जाता था उसकी जगह उसका अन्य दूसरे मदों में प्रयोग जो है वो किया जाता था। वो रेव पार्टी का जिस तरीके से भी नोएडा में एक मामला निकल कर सामने आया एलवीश यादव की पार्टी में कि वहां पे सांप का जहर जो था वो नशे के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे कैसे बचा जाए उसको लेकर एक 3 सदस्यीय जो उच्च स्तरीय कमेटी थी उसने अपनी सिफारिश की थी सरकार को कि केवल अब सांप के जहर निकालने का जो लाइसेंस है वो सरकारी संस्थानों को दिया जाए। इस पर सरकार ने विचार किया और जो जानकारी उसके मुताबिक अब सरकार ने निर्णय किया है कि अब सरकारी संस्थानों को ही केवल सांप का जहर निकालने का लाइसेंस मिलेगा, वो भी इस मद के लिए ताकि उसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सके, एंटी पॉइजन जो दवाएं बनती हैं उसमें उनका प्रयोग किया जा सके और अन्य जगहों पर उसका प्रयोग ना किया जा सके। इससे पहले निजी संस्थानों को भी सांप का जहर निकालने की जो अनुमति थी वो दी गई थी, तो वो सभी लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए जाएंगे और उनकी जगह पर अब केवल सरकारी संस्थानों को ही सांप का जहर निकालने का लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। वन विभाग की तरफ से ये पूरा खाका जो है वो तैयार किया गया है। वन विभाग अभी तक निजी संस्थानों को भी इसके लाइसेंस देता था, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों कई बार देखने को इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं कि यहाँ पर सांप के जहर को लेकर उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, नशे के रूप में लोग जो है उसका प्रयोग करते हुए नजर आए, तो ऐसे में उसको रोका जाए, लोग उसका गलत तरीके से प्रयोग ना कर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला किया गया सरकार की तरफ से कि सरकार सांपों के जहर निकालने की अनुमति केवल सरकारी संस्थानों को ही दी जाएगी। निजी संस्थानों को सांप के जहर निकालने की अनुमति जो है वो नहीं होगी, लाइसेंस केवल सरकारी संस्थानों के पास में होगा जो कि सांप के जहर का प्रयोग केवल दवाओं के लिए या फिर रिसर्च के लिए उपयोग कर पाएंगे, उसका अन्य किसी मद के लिए प्रयोग नहीं किया पाया जाएगा जो गैर कानूनी हो, जो असंवैधानिक रूप से, तो उनका प्रयोग पर कहीं ना कहीं उनके प्रयोग पर पूरी तरीके से जो है वो फिलहाल अभी अब रोक लगा दी गई है और अब सांप का जहर निकालने की अनुमति केवल सरकारी संस्थानों को ही मिलेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लाइसेंस दिया जाएगा, इस पूरे मामले में रेव पार्टी को लेकर जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, क्या उसके लिए भी कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि इस तरह की खबरें ना निकल कर आए और इस तरह की जो नशे की नशीली दवाओं के साथ ही साथ नशे से जुड़े चीजों का जो इस्तेमाल होता है उस पर भी नकेल कसने की तैयारी की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला है उसी के लिए किया गया है कि इस तरीके की जो रेव पार्टियां होती हैं या अन्य जो पार्टियां हैं जहां पर लोग या अन्य लोग जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी कई जगह पर देखने को मिलता है कि लोग सांप के जहर का नशे के तौर पर प्रयोग करते हैं, तो वो ना कर सकें और उसका कहीं पर गलत प्रयोग ना हो, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब सरकार के जहर निकालने की जो अनुमति है वो केवल सरकारी संस्थानों को होगी, क्योंकि निजी संस्थानों की कई शिकायतें ऐसी देखने को मिली है जहां पर उन्होंने सांप के जहर को निकाला लेकिन उसका प्रयोग जो है वो गलत चीजों के लिए या गैर कानूनी चीजों के लिए किया जाता रहा है, तो उस पर सरकार रोक लगा सके, उस पर नकेल जो है वो कसी जा सके, उसको लेकर सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अब सांपों का जहर निकालने की जो अनुमति है वो केवल सरकारी संस्थानों को होगी, निजी संस्थानों की इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि इस तरीके की घटनाएं जो है वो ना हो और गैर कानूनी रूप से जो है वो सांप के जहर का प्रयोग ना किया जा सके। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आज आदिवासी गौरव दिवस है, इस मौके पर पीएम मोदी रांची दौरे पर हैं, जहां वो आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात 9:30 बजे रांची पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आज उनका जोरदार स्वागत किया गया।
सुल्तानपुर के मेजरगंज स्थित काली मंदिर के पास में आज गोवर्धन पूजा और भैया दूज की पूजा को लेकर रस्मों को निभाया जा रहा है। बता दें कि इसी बहाने अपने भाई की लंबी उम्र के लिए यहां पर पूजा की जाती है और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं लोग। मेजरगंज में काली माता मंदिर के पास में, जहां पर गोवर्धन पूजा और भाई दूज की पूजा के लिए तमाम क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित हैं। आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि तमाम महिलाएं जो हैं वो पूजा करने के लिए गोवर्धन पूजा और भाई दूज की पूजा को एक साथ कर रही हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। यहाँ पर जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के संयोजक, इनसे कुछ बात करेंगे हम। तो इस कार्यक्रम का आयोजन कब से हो रहा है यहाँ पे? यहाँ से तो मतलब 50 साल से जो है कार्यक्रम हो रहा है, मतलब चबूतरे पे है ना 25-30 साल से यहाँ पर गोवर्धन पूजा भैया दूज कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे जो है गोबर के द्वारा पूरी जो है मथुरा में जो है, जैसे कृष्ण भगवान का गढ़ था, उनके शाखा लोग थे, उनके बच्चे में जो उनके वो साथी हैं जो निवासी हैं, यहाँ तक कि जो है चल अचर सबकी जो है यहाँ उनकी उपस्थिति रहती है। एक पूरा जो है एक घर का माहौल, जो गांव का माहौल दिया जाता है, बना जाता है। उसके साथ साथ जो है फिर उसकी पूजा की जाती है। तो जैसे कहा जाता है गोवर्धन पूजा, जो गोवर्धन जी ने गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण ने ये क्या कहते हैं इंद्रदेव से उन्होंने इतना उन्होंने वर्षा किया, उसको बचाने के लिए ने कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा को गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ उठा लिया था। उसके नीचे सबको सब जो ग्रामीण जो इकट्ठा हो गए थे उनको बचाया था। और भैया दूज में हुआ था कि उसके ब्रह्मा जी के 2 यम और 2 पुत्रियां थी। एक का यमराज थी, यमुना थी। यमुना नदी जो है उनकी पुत्री थी। तो एक बार यमराज को बहुत वही अपने बहन की याद आई, चलिए जो हाँ उनकी जो है मिलने आते हैं। तो गए यमुना जी से मिलने। उसके बाद जब जाने लगे कहें भाई बहन बताइए कुछ जो कुछ हमको बताइए, आपको क्या चाहिए। भाई हैं तुमको क्या चाहिए आपको कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप हर साल हो हमारे पास आया करिए, है ना। यही एक हफ्ता है कि आप तो रहते हैं क्या सात लोग में रहते हैं, मगर ये है कि भैया दूज के दिन, आज के दिन जो आप आया करिए पृथ्वी पर, और हम आपके जो भी हो संस्कार करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, आपको हम जो है जो फल जो भी होगा, नारियल होगा, जो भी प्रसाद रूप में आपको हम खिलाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई बहन की अनूठे प्यार की मिसाल यहाँ देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। बुलंदशहर जेल प्रशासन की तरफ से बंदियों के साथ मिलकर गोवर्धन पूजा की गई। इस मौके पर शाम को निर्धारित मुहूर्त के अनुसार सभी बंदी भाइयों की तरफ से अपने अपने हाथे और चक्र में गोवर्धन बनाकर विधि विधान पूर्वक पूजा की गई। कारागार में कुल 9 गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाई गई थी। राम जी के चरण में भैया दूज के मौके पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अन्नकूट का 56 प्रकार का भोग लगाया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास चौबे ने। जी हाँ, इतिहास से भी पुरानी नगरी काशी, जो कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, कुछ ऐसी कहती है। और काशी के कड़कड़ में जो शंकर का वास है वो इस बात की बानगी भी दिखाता है। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जहां पर आप बाबा विश्वनाथ का जो गर्भगृह है वो आप देख रहे हैं कि कितना जो है कहीं ना कहीं सोने की परत से जड़ा जो गर्भगृह है वो चमक रहा है और दीप्तिमान है। जहां पर बाबा विश्वनाथ को अन्नकूट का भोग लगाया गया है, जो कि
आज गोवर्धन पूजा का अगला दिन है, जबकि आज भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो वही गोवर्धन पूजा के बाद जो यहाँ की परंपरा है, कई वर्षों से चली आ रही है व्रत ये परंपरा, जिसका निर्वहन इस बार भी किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में। और बाबा के गर्भगृह के सामने आप देखेंगे कि कैसे अन्नकूट का भोग लगा है, जिसमें तरह तरह की मिठाइयां हैं और बाकायदा एक पहाड़ से तैयार किया गया गोवर्धन पर्वत जिसे कहा जाता है, उस पहाड़ की आकृति दी गई है जिसपे शिव लिखा गया है लड्डुओं से, और कहीं ना कहीं त्रिशूल और डमरू का जिसमें आकृति आप देख पाएंगे। अगर ध्यान से आप नजर डालें तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप महसूस कर पाएंगे कि जो बाबा विश्वनाथ में जो नगरी में जो काशी में जो परंपरा निर्वहन की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात की बानगी है। और तरह तरह की मिठाई, तरह तरह के व्यंजन जो कि हर साल भोग लगाए जाते हैं, 56 तरीके के भोग है जिसको 56 भोग कहते हैं। आपको बताइए कि 21 कुंटल जो टोटल जिसका पूरा वजन है वो 21 कुंटल है, और 56 तरीके के भोगों को यहाँ पे लगाया गया है, जिसका बाबा विश्वनाथ इस प्रसाद को खाएंगे और कहीं ना कहीं बाद में इस प्रसाद के रूप में इस पूरे जो भोग को जो है कहीं ना कहीं काशी वासियों में वितरित किया जाएगा, और इस प्रसाद को पाकर वो अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। यही वजह है कि इसकी बानगी आप देख रहे हैं, पीछे लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, कतारबद्ध तरीके से लगातार जो भक्त है दर्शन करने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन पे, उनके चेहरे पे जो भाव है भक्ति का, वो देखते हुए बन रहा है। चाहे बात करें तेलुगु की, कर्नाटक की, जो है देश के अलग अलग कोने से जो है लोग आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे ऐसे देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक कर रहे हैं, और उनसे मन्नत मांग रहे हैं, उनसे मुराद मांग रहे हैं कि हे बाबा विश्वनाथ उनको लंबी उम्र दे और उनके घर में जो है कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का जो विकास है वो हमेशा बना रहे। तो ये थी मंच से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने बाइक, 2 तमंचा बरामद किए हैं। रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रायबरेली में हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक 12 बोर की बंदूक से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि वीडियो किसी मांगलिक कार्यक्रम का है। ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है, युवक की तलाश की शुरुआत कर दी है। रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट में महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल की शुरुआत कर चुकी है। सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार बाजपेयी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के मुख्य गेट पर जाम की समस्या देखने को मिली, जिससे निजात दिलाने के निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही वार्डों और टेस्टिंग लैब का निरीक्षण कर डॉक्टरों को स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आप देख 2024 के चुनाव में साथ होने का दम भरने वाले इंडिया गठबंधन में खाई और गहराती जारी। अब हाल ही में जातीय जनगणना मुद्दे पर एक बार फिर से अखिलेश ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए जवाब दिया है कि अब एक्सरे नहीं एमआरआई स्कैन का समय है। देखिए एक रिपोर्ट। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है
कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है। तब एक्सरे नहीं करवाया, अब एमआरआई का वक्त है। जी, राहुल परिवार से अखिलेश यादव ने और इंडिया गठबंधन की खाई को बढ़ाने का काम कर दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में चुनाव प्रचार में गए अखिलेश यादव से जब राहुल गांधी के एक्सरे वाली बात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूर्व की यूपीए सरकारों को ही निशाने पर ले लिया। वो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के बदले रुख पर भी हैरान दिखे और कह दिया कि इसकी वजह कुछ और नहीं, वोट बैंक छिटकना है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहना है अखिलेश यादव का कांग्रेस के बारे में। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली है। वैसे तो बीजेपी से मुकाबले के लिए बने इंडिया महागठबंधन से सीट बंटवारे पर अब तक कोई पहल नहीं दिखी है, लेकिन नेताओं के बयानों से दूरी जरूर बढ़ती जा रही है। अब ताजा मामला जातिगत जनगणना का ही है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई और उसकी रिपोर्ट भी आ गई। इसका श्रेय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने मोटे तौर पर लिया है। इससे कांग्रेस में भी बेचैनी देखी जा रही है और उसने अपनी सत्ता वाले कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसकी पहल की बात कह दी है। इसके साथ साथ वो देशव्यापी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, खास तौर पर राहुल गांधी। ऐसे में कांग्रेस आगे बढ़कर क्रेडिट ना ले जाए, इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी अब टेंशन में दिख रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी को उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते एक बात खुले मन से और साफ दिल से कह सकता हूं कि हम देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहते हैं और जातिगत गणना हमारी मूल भावना का तत्व है और इसमें कोई भी हमारी दो अर्थी बात नहीं होगी। हमारी पार्टी जो कहती है उसे करती है। मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के चीफ क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं, ये एक बात अलग है, ये उनकी अपनी सोच है। देखिए, विपक्षी दल जातिगत जनगणना में अपने राजनीतिक अस्तित्व को ढूंढने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि ये क्या करना चाहते हैं, इनका मंतव्य क्या है। ये चाहते हैं फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कितना तोड़ा जाए, कितने विभागों में विभक्त किया जाए हिंदू समाज को, वो इनका असली उद्देश्य है। सियासत के इस खेल में कोई किसी से कम नहीं है। बात जातियों पर छिड़ी जंग की है। ऐसे में अखिलेश यादव पुरानी बातों को याद दिलाकर कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके रवैये से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। साफ है वो कांग्रेस से समझौते में दबाव नहीं चाहते। इसके साथ साथ ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की दावेदारी से भी अखिलेश को ऐतराज है। ऐसे में पहले ही जातिगत जनगणना की मांग करते हुए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी अब शुरू हो चुकी है। यानी अखिलेश का संदेश साफ है कि फिलहाल यूपी में गठबंधन से इनकार है। इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा, इंडिया के अंदर आगे देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।